माधुरी दीक्षित अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंच जाती हैं वाजपेयी जी, मगर शायद ये अटल के उन्हीं पापों की करनी थी जो पाप कभी बताए नहीं जाते हैं, कभी दिखाए नहीं जाते हैं। 18 जनवरी बरस 1977 सुबह ठीक 9:12 जब दिल्ली के बेहद व्यस्त रहने वाले ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में अचानक खबर आती है किसी भी वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दफ्तर के भीतर दस्तक दे सकती हैं। जब तक ये खबर दफ्तर के आखिरी कर्मचारी तक पहुंचाई जाती तब तक इंदिरा गांधी की गाड़ी दफ्तर के बाहर आकर खड़ी होती है। इंदिरा तेज कदमों के साथ दफ्तर के भीतर दाखिल होती हैं और सीधा रिकॉर्डिंग रूम में जा पहुंच देश की जनता से सीधे संवाद करने की इच्छा प्रकट करती हैं। इंदिरा की इच्छा के बाद तत्काल रिकॉर्डिंग्स ऑन की जाती हैं, देश भर के रेडियो सेट्स चालू हो जाते हैं और उन पर एक साथ गूंजती है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज, जो उस रोज अपने संबोधन में एक खास ऐलान करती हैं। ऐलान कि महज 45 दिनों के बाद होने वाले हैं देश के लोकसभा के चुनाव। इंदिरा को इल्हाम था बीते 2 बरस से विपक्ष के तमाम चेहरे जेल के भीतर हैं, तो जनता और उन विपक्षी चेहरों के बीच का संवाद कटा हुआ है। इसीलिए इंदिरा ने सोचा कि जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव करा के विपक्षी नेताओं को अवसर ही न दिया जाए जनता से अपनी बात कहने का। इसी उद्देश्य से इंदिरा ने इतनी जल्दी लोकसभा चुनाव का ऐलान कराया, जिसके बाद अब इस छोटे से कालखंड में क्या किया जा सकता है, इसी को लेकर तमाम विपक्षी चेहरे मंथन कर रहे थे। जिस मंथन का पहला परिणाम यह निकला कि 30 जनवरी 1977 के रोज दिल्ली में पहली विपक्ष की रैली आयोजित की जाए, जिसे संबोधित खुद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम विपक्षी चेहरे एक साथ मिलकर करें। इंदिरा को इस बाबत खबर दी जाती है तो इंदिरा जुट जाती हैं विपक्ष की इस पहली रैली को, यानी उनके खिलाफ होने वाले प्रचार के शंखनाद को रोकने के लिए। और इंदिरा के पटारे से इस बार ऐसी तरकीब निकलती है जिसे सुन आपको यकीन तलक नहीं होगा। ये 26-27 जनवरी की मध्य रात्रि की बात है जब इंदिरा अपने दूरसंचार मंत्री से मुखातिब होती हैं और उनको स्पष्ट निर्देश देती हैं कि अभी 4 बरस पहले आई देश भर में सनसनी मचाने वाली बॉबी फिल्म दूरदर्शन पर चलवा दी जाए। वो फिल्म जिसे टॉकीजों में देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर लोग महीनों महीनों का इंतजार करने को तैयार थे, वो फिल्म उन्हें मुफ्त में उनके टीवी सेट्स पे दिखाई जाएगी। किसी की कल्पना में नहीं थी ये तरकीब, मगर इंदिरा जानती थी इस फिल्म के लिए लोगों की दीवानगी, और इसी दीवानगी का इस्तेमाल कर वो विपक्ष की रैली में भीड़ को बेहद कम कर देना चाहती थी। फिर आती है 30 जनवरी 1977 की तारीख। शाम 4 बजते अचानक से रामलीला मैदान का नजारा बदलने लगता है। सुबह से कोहरे और धुंध की चादर में सिमटा ठिठुरा सा दिखने वाला रामलीला मैदान उत्साह से कुनाचे भरने लगता है, क्योंकि देखते ही देखते हजारों हजार लोग अपने घरों के टीवी सेट्स पर चलती हुई बॉबी को छोड़ ठिठुरती ठंड में ठिठुरते हुए बारिश की बूंदों से भीगते हुए एक आवाज को सुनने के लिए रामलीला मैदान के भीतर खिंचते चले आए थे। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्मा था, जिसे उस रोज जिस किसी ने देखा हैरान रह गया। आजाद हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी के लफ्जों के लिए ऐसी दीवानगी न किसी ने इसके पहले देखी थी, न किसी ने उसके बाद सुनी। मगर सच कह रहा हूं, मन पीड़ा से भर जाता है जब यह मालूम चलता है कि जिस शख्स के लफ्जों पे नहीं, उसके अल्फाजों पे नहीं, उसकी चुप्पी तलक को सुनने के लिए लोग किलोमीटरों का सफर तय किया करते थे, वो अपने जीवन के आखिरी 13 बरस खामोश रह गया, अपने लफ्ज तलक नहीं सुन पाया। मगर शायद ये अटल के उन्हीं पापों की करनी थी जो पाप कभी बताए नहीं जाते हैं, कभी दिखाए नहीं जाते हैं, क्योंकि अटल की शख्सियत इतनी बड़ी है, उनका जादू इतना बड़ा है। मगर हम आज चर्चा करेंगे, सुनाएंगे आपको अटल की वो दास्तानें जिन दास्तानों को सुनकर आप भी बरबस कह पड़ेंगे ऐसा क्यों किया अटल ने। सबसे पहले तो चलते हैं अटल के घर, जिस घर में सुबह करीब 9-10 बजे के करीब पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता बलबीर पुंज। वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष अपनी किताब में दर्ज करती हैं कि जब बलबीर पुंज अटल के घर पहुंचे तो अटल मुंह बिचकाए हुए बैठे थे। सामने मेज पर कुछ सूखी रोटियां और हरा साग रखा हुआ था, मगर अटल थे कि खाने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक से मुंह बिचकाते हुए अटल अपनी कुर्सी से उठे और रसोई में जाकर देशी घी में पूड़ियां तलने लगे। ये वो दौर हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी को 1 बूंद तेल से परहेज करने के लिए कहा गया था। ये अटल की वो आदत थी जिसे अटल ने जिंदगी भर नहीं बदला। अपनी सेहत के आगे स्वाद को हमेशा तरजीह दी। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब हार नहीं मानूंगा में दर्ज करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर एक दफा उन्हें बता रहे थे
कि एक दफा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो रैली करने मध्य प्रदेश के किसी इलाके में गए थे। रैली करने से पहले अचानक उन्होंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ठंडा ठंडा चिल्ड कोको कोला गटके पे गटके जा रहे थे। प्रकाश जावड़ेकर अटल जी के पास आए, बोले अटल जी आपका गला खराब हो जाएगा, ये चरचरा सा पेय पदार्थ गले को बेहद खराब कर देता है, गले से आवाज नहीं आती है। मगर अटल थे कि ठंडा कोका कोला पीते जा रहे थे और पीने के बाद अपने खास अंदाज में प्रकाश जावड़ेकर से बोले, अच्छा ये तुम्हारा गला खराब कर देता है, मेरा तो गला खोल देता है। मगर अटल की यही लापरवाहियां थीं जो जिंदगी भर अटल करते रहे। एक दफा की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में किसी विवाह समारोह में गए हुए थे। बाद अटल की निगाह पड़ी मिठाई वाले काउंटर पे, जहां गाजर का हलवा, काला जाम, रसगुल्ला रखा हुआ था। अटल को मिठाइयां बेहद पसंद थीं। बस अटल ने आओ देखा ना ताओ सीधा मिठाई वाले काउंटर की ओर कदम बढ़ा दिए। उनके साथ खड़े हुए अधिकारी हड़बड़ाए कि अटल को कैसे मिठाई खाने से रोका जाए, क्योंकि ये वो दौर था जब डॉक्टर ने अटल को यह सलाह दी थी कि एक बूंद मीठा ना खाइए, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बेहद कम है, आप भयंकर डायबिटीज से पीड़ित हैं। मगर ये जानते हुए अटल बिहारी वाजपेयी मिठाई खाने के लिए काउंटर की ओर जा रहे थे। वो भला हो मिसेज राज का, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर अटल को मीठा मत खाने देना, इसके लिए जो बन पड़े वो करना। मगर अब अधिकारी प्रधानमंत्री को रोकें तो रोकें कैसे? अधिकारी इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित पे, जो भी उस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई थी। बस अधिकारियों ने आओ देखा ना ताओ और माधुरी दीक्षित के पास जाकर इल्तजा की कि वो चंद मिनट अटल बिहारी वाजपेयी से बात कर लें। माधुरी दीक्षित अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंच जाती हैं। वाजपेयी जी को फिल्मों का शौक था, तो माधुरी दीक्षित से बातों का सिलसिला जरा लंबा चल पड़ता है और इसी बीच अधिकारियों ने तत्काल काउंटर पर से सारी मिठाइयां हटवा दी, जिससे माधुरी दीक्षित से बात करने के बाद अटल वो मिठाई खाने ना पाए। ऐसी ही लापरवाहियों से अटल ने जिंदगी भर अपने स्वास्थ्य को कमजोर किया था और एक किस्सा तो ऐसा है जिसे सुन आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। अटल 7 समंदर पार साइप्रस नाम के देश में राजकीय दौरे पे गए थे। वहां भारतीय उच्चायुक्त ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी डिनर कर ही रहे थे कि वहां बैठे हुए उच्चायुक्त ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुरानी आदत को ध्यान में रखते हुए अटल से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे माहौल अच्छा है, क्यों ना एक पैग हो ही जाए। दरअसल अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में अटल वाइन और स्कॉच के बेहद शौकीन थे और उस रोज भारतीय उच्चायुक्त की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को सुनते ही अटल की आंखों में मानो ऐसी चमक आई कि जिसे देख तत्काल भारतीय उच्चायुक्त ग्लास में पैक बनाने भी लगा। वो तो भला हो पीछे खड़े हुए एसपीजी कमांडो लेमचा का, जिन्हें खास तौर से मिसेज राज ने यह निर्देश देकर भेजा था कि वहां अटल बिहारी वाजपेयी के खाने पीने का खास ध्यान रखना, किसी भी कीमत पर वाइन, स्कॉच या मीट को वो हाथ लगाने ना पाए। तत्काल लेमचा अटल जी के पास आता है और मिसेज राज का ये फरमान सुनाता है, जिसके बाद अटल शराब पीने से रुक जाते हैं। मगर अटल की यही लापरवाहियां थीं जिन्होंने जिंदगी भर अटल के स्वास्थ्य को खराब किया। जिंदगी भर अटल सेहत के आगे स्वाद को तरजीह देते रहे, अपनी सेहत के लिए कभी अटल जागरूक नहीं रहे। और इस बात की पीड़ा मुझे सबसे ज्यादा है कि जब इस देश की राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व की, उनके जैसी शख्सियत की शायद सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब अटल के इसी स्वास्थ्य ने उन्हें दगा दे दिया। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी भी अपने स्वाद को अपनी सेहत के आगे तरजीह न दीजिएगा। अपनी सेहत को तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जीवन के आखिरी क्षणों का साथी अगर कोई एक है तो वो आपका स्वास्थ्य है। और आप सभी के आरोग्य की कामनाओं के साथ लेता हूं आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, किसी नए किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।